हेलो एंड नमस्कार। मैं दिव्यांशी। राज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं राजस्थान सिविल सर्विस में रैंक 110 हासिल करने वाले चर्चित मेहता जी। चर्चित मेहता जी, आज आपकी चर्चा राजस्थान में हर तरफ हो रही है। आपने आरपीएससी में रैंक 110 हासिल किया है। स्वागत है और ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद मैम। कैसी फीलिंग है सेकेंड अटेम्प्ट में आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसलिए कि मतलब इतनी मेहनत की, मतलब सालों से लगा हुआ हूँ, मतलब इसलिए मतलब ये फल मिला मुझे तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा चर्चित अपने बारे में बताएं हम सभी को। मेरा नाम चर्चित मेहता है। मैं बांसवाड़ा से राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से बिलोंग करता हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन मैंने बीटेक किया है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मैं दिल्ली चला गया था। आईएएस का भी एग्जाम दिया मैंने, मतलब प्री मैंने क्लियर किया है, मेंस क्लियर नहीं कर पाया मैं। और फिर मैंने एमए हिस्ट्री किया। हिस्ट्री के बाद मैंने नेट जेआरएफ में मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी हिस्ट्री में। उसके बाद मेरी अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रही है। और फिर मैंने आईएएस में फिर मेरा मतलब नहीं हुआ, तो फिर मैंने आरएस की तैयारी चालू की। आरएस पहले पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने मेहनत की और ये मतलब इस बार मुझे 100 ऑल राजस्थान 110 रैंक मिली है। दिस इज अमेजिंग। बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है। नेट जेआरएफ में आपने रैंक 1 हासिल की है एंड आप अभी पीएचडी कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अब मोटिवेशन क्या था बेसिकली सिविल सर्विस में आने का? हाउ वर यू इंट्रोड्यूस्ड टू द आइडिया ऑफ सिविल सर्विस? मोटिवेशन यही था कि मतलब मैं जिस एरिया से आता हूँ ना, बांसवाड़ा जिला मतलब पिछड़ा हुआ माना जाता है, मतलब ट्राइबल एरिया है, पिछड़ा हुआ माना जाता है इसे। और यहाँ पे क्या है कि मतलब सिविल सर्विस के लिए कोई ज्यादा प्रिपरेशन करता नहीं है। मेन चीज मेरा मोटिवेशन का यही कारण है कि हम जब भी स्कूल में थे, मतलब तो हर कोई मतलब यहाँ से टीचर डॉक्टर ये सब बन रहे, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी कोई नहीं करता। यही चीज मेरे मेन मोटिवेशन थी कि यहाँ से मैं सिविल सेवा में चयनित हूँ, और ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले कि वो भी सिविल सेवा की तैयारी करें। बेहतरीन, बेहतरीन। और एक आत्मविश्वास आपके अंदर से झलकता है। और जिस आत्मविश्वास के साथ आपने इस तैयारी को शुरू किया, वो मुझे लगता है कि आपके गांव के लोग, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, वहां के लोग में भी आत्मविश्वास आपके सिलेक्शन के बाद आएगा और ज्यादा लोग सिविल सर्विस के लिए प्रेरित होंगे। हाँ। तैयारी की बात करें, चर्चित जी, कैसे आपने अपनी तैयारी शुरू की? कैसे अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई आरपीएससी के लिए? हाँ, आरपीएससी के लिए तो मतलब सबसे पहले तो मतलब बेसिक मतलब मैंने क्या आईएएस की तैयारी की थी, तो मेरा बेस अच्छा था मतलब आईएएस। उस वजह से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मतलब फिर उस बार रेगुलर न्यूज़पेपर, फिर क्या कहते हैं मतलब टू द पॉइंट तैयारी। मतलब जैसे कि मतलब आरएस में क्या है, सिलेबस। आरपीएससी की सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें सिलेबस पूरा, जो 4 पेपर है जीएस का है, जीएस है उसमें पूरा सिलेबस स्पेसिफाइड है। तो मतलब स्पेसिफाइड सिलेबस है, इसलिए मतलब उसमें तैयारी करना आसान है। मतलब उसमें ज्यादा, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक ले लो तो उससे हम आराम से गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब में भी वीडियो चैनल से कहीं से मतलब सहायता ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि मतलब वो टॉपिक हमारा तैयार हो जाता है। हमको क्या है दूसरी मतलब अनशन चीजें नहीं, अरे दूसरी चीजें नहीं पढ़नी पड़ती। मतलब तो टू द पॉइंट मेन चीज ये है कि हमने आरएस में सबसे मेन चीज ये है कि टू द पॉइंट तैयारी करनी है। हमने सुना है प्रीलिम्स और मेंस हर कोई बात करता है, एक साथ तैयारी करनी चाहिए। आपने भी क्या वो एक साथ ही तैयारी की थी? हाँ, प्रीलिम्स और मेंस क्या है कि एक साथ ही तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे जो, अगर हम 3 स्टेजों में अगर सबसे टफ स्टेज माना जाता है तो मेंस है, क्योंकि उसमें हमको लिखना पड़ता है। और उसके लिए हमारी तैयारी क्या एकदम बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, मतलब नॉलेज हमको होना चाहिए। मतलब तो मेंस की तैयारी तो उल्टा, अगर आप तैयारी चालू करें तो सबसे पहले मेंस की तैयारी करते हैं। और फिर प्रीलिम्स तो जब पास में आता है तो 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स के लिए अलर्ट हो जाओ। तो करना आपको मेंस की तैयारी है, क्योंकि मेंस के मार्क्स आपकी फाइनल रैंकिंग में जुड़ते हैं इसलिए। अब प्रीलिम्स की जब बात आ जाती है, और जैसे आपने भी बोला कि सबसे जरूरी मेंस है, लेकिन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स और कई बार काफी ट्रिकी हो जाता है। कैसे समझे हम्म। कि कौन सा पार्ट प्रीलिम्स के लिए है और कितना हमें मेंस के लिए पढ़ना है? प्रीलिम्स के लिए कितने पे लिमिट कर देना है अपने नॉलेज को, अपने प्रीलिम्स का तो प्रीलिम्स का तो ऐसा है कि मतलब प्रीलिम्स का तो आपको ये है कि मतलब जो भी मतलब आपका सिलेबस दे रखा है उसके साथ साथ आपको मतलब सबसे मेन चीज है प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट रहो, बहुत सारे टेस्ट देते रहो प्रीलिम्स में। इससे टेस्ट देने से फायदा क्या है, एक तो आपको मतलब आपकी मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी बढ़ती है। और कई बार प्रीलिम्स में हम जानते हैं कि कई बार मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो कभी कभी हमको तुक्का भी लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। और मेन चीज प्रीलिम्स में आपको ज्यादा से ज्यादा जितने भी बुक्स पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, करंट अफेयर मैगजीन, इतना फायदा मिलेगा। क्योंकि प्रीलिम्स क्या वास्ट होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंस फिर भी मतलब आप सेलेक्टेड में से आप
सोच सकते हो कि इसमें आएगा, इसमें से आएगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस पूरा स्पेसिफाइड है, लेकिन प्रीलिम्स का नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए तो आप जितना पढ़ सको, जितना फैक्ट रट सको, सब कर सको, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते रहो, यही है प्रीलिम्स निकालने का तरीका। प्रीलिम्स के बारे में आपने बताया, हम मेंस के बारे में बात करेंगे। मेंस में जो और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एथिक्स है, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है? क्योंकि जो आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं, वहां पे ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर होता है। तो इसके लिए तो सबसे मेन चीज ये होती है कि आजकल क्या है कि अब इसमें जो अब जैसे सोशियोलॉजी है, पब्लिक एड है, फिर साइकोलॉजी है, जो भी ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट जो भी है ना, इनके लिए तो सबसे बढ़िया है कि एक तो मार्केट में क्या है कि इनके लिए स्पेसिफिक बुक मिल जाती है, जैसे कोई बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स मिल जाती हैं। तो क्या है कि उससे क्या है कि आप बुक ले आओ, पढ़ लो, क्योंकि इसमें भी पब्लिक इन सब में क्या सिलेबस में स्पेसिफाइड कर रखा है। जैसे कि हम साइकोलॉजी में देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, ये पूरा स्पेसिफाइड है। तो ये पूरा अगर आप किसी भी कोई भी साइकोलॉजी की कोई बुक ले आओगे ना मार्केट से, जो स्पेशल आरएस के लिए छपती है, उसमें से आप पढ़ लो, तो इस बार जैसे क्वेश्चन आया था तो अगर आप पढ़ लिया तो आप कर लोगे आसानी से। ये है मतलब इसके लिए वही है। और दूसरा, आपको मार्केट में नोट्स भी मिल जाएंगे, और आप अगर आप सहायता ले सकते हो, यूट्यूब से सहायता ले सकते हो कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही साइकोलॉजी से, तो वो चीज पढ़ ली उसमें से। तो ये ऐसे तैयारी की थी मैंने। एग्जामिनेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना जरूरी है? एग्जामिनेशन न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर हम रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम करंट अफेयर से टच में रहते हैं, तो कभी कहीं क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है। और मेंस के लिए तो आप देखो तो पेपर पेपर फर्स्ट का इकोनॉमिक्स और पेपर थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब में ये करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन में। तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने से तो आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ती है, आप चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपके आंसर में उतना ही लिखा रहेगा। चर्चित जी, हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। अब करंट अफेयर्स कितने टाइम का पढ़ना है और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? करंट अफेयर आपको यूं समझ लो कि आप जब एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, उसके 1 साल के पहले का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ज्यादा पीछे जाने से कोई मतलब है नहीं। करंट अफेयर का मतलब ये है कि हमको करंट की चीज पढ़नी है। और करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन पकड़ लो, मतलब कोई भी मैगजीन, जैसे मूमल है, विजन आईएएस, और भी दो तीन है मैगजीन है, आप कोई भी 1 साल पहले का कोई भी करंट अफेयर है, ये सब अच्छी से तैयार कर लो। ये नहीं है कि करंट अफेयर के लिए बहुत सारी मैगजीनें पढ़नी है, हमको एक या दो में से कोई सेलेक्ट करनी है। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सुविधा हो गई, बहुत सारे चैनल हो गए हैं, तो ऐसे ही मतलब हेल्प हो जाती है करंट अफेयर के लिए। एडिटोरियल्स को सिंप्लीफाई करना आपने कैसे किया था अपने लिए? एडिटोरियल को मतलब ऐसे एडिटोरियल, हमको हर एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, हमको सिलेबस देखना है सबसे पहले कि सिलेबस की वो एडिटोरियल हमारे सिलेबस की डिमांड पूरी करता है या नहीं। अगर हमको लग रहा है कि कोई चीज हमारे सिलेबस से टच में, तो एडिटोरियल हमको पढ़ना चाहिए, और हमको डेली से डेली बेस नोट्स बनाने चाहिए। या तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, या फिर आप मतलब डिजिटल, मतलब वन नोट, एवर नोट का यूज करके आप उसमें रोज सेव करते रहो, नोट्स बनाते रहो, जिससे क्या है कि हम फाइनल सिलेक्शन, मतलब फाइनल टाइम हम तैयारी करें तो हम रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान रिलेटेड न्यूज और इश्यूज को कैसे कवर करना है? राजस्थान रिलेटेड न्यूज के लिए तो मतलब काफी मतलब मार्केट में मैगजीन्स आती हैं, मूमल है, क्रोनोलॉजी है, ये सब मतलब पूरा उसी से कवर हो जाता है। चर्चित जी, हम जैसे बात करें करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स बेशक एग्जामिनेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग की बात करते हैं, अब किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और आपने कब से आंसर राइटिंग शुरुआत की? प्रीलिम्स के बाद, या फिर जब से तैयारी शुरू की तभी से आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया था? आंसर राइटिंग तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आंसर राइटिंग मतलब मैंने स्टार्ट से चालू कर दी थी। और आंसर राइटिंग ये है कि जैसे आईएएस में तो क्या होता है कि मतलब हमको सब सब क्वेश्चन सेम सेम मतलब सेम मार्क के होते हैं, लेकिन आरएस में क्या होता है कि 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 10 नंबर के क्वेश्चन। तो आपको इसमें मतलब ध्यान रखना है कि जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में ये होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए तो ही आप लिख पाओगे, नहीं तो आपको अगर आप गलत लिखोगे तो सामने वाला 0 रख देगा। इसी तरह 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन, तो आपको आंसर राइटिंग अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप उतना मतलब एग्जाम में मतलब आपके लिए एफर्ट कम होगी, और आसानी से आप सही तरीके से आंसर लिख पाओगे। बेशक, और जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहे वो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, हाँ, आंसर राइटिंग आपको करनी है, मतलब जितना ज्यादा लिख सको लिखो उतना ही, मतलब क्योंकि पेपर में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, इसलिए आंसर राइटिंग अगर आप नहीं करोगे तो फिर वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था आरएएस में। पहले पिछले अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में अगर पूछा जाए कि आपने क्या सीखा, क्या चेंजेस अपने प्रिपरेशन में लेकर आए जिससे आपका सिलेक्शन आज हो चुका है, तो वो क्या बातें हैं?
तो पहले पहले अटेम्प्ट में तो मेरा जो मेन पार्ट था ना, जितने भी जैसे ये छोटे सब्जेक्ट थे ना, जो साइकोलॉजी है, लॉ है, फिर सोशोलॉजी है, इन सब में मैंने थोड़ी मैं तैयारी मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने मतलब लापरवाही की कि इनको तो छोड़ो, मतलब ज्यादा मार्क्स के नहीं है, ये तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा अपन बड़े सब्जेक्ट पे फोकस करते जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने जब अपनी कॉपी देखी आंसर शीट, तो मेरे सबसे ज्यादा कम मार्क्स इसी में थे, इसी वजह से मैं रह गया। मतलब इस बार मैंने इन सब सब्जेक्टों की मतलब बहुत अच्छी तरह से तैयारी की, और जैसे कि हम किसी भी प्रश्न को हम हल्के में नहीं ले सकते, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर से आपकी रैंक कहाँ से कहाँ चली जाती है। बेशक हर एक नंबर बहुत जरूरी है, और आपको पता भी नहीं होगा वो एक नंबर आपको लिस्ट में ले भी आ सकता है और नहीं भी ले आ सकता है। चर्चित जी, आपका आरपीएससी इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, और क्या कुछ क्वेश्चंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मतलब मेरा इंटरव्यू मतलब संगीता आर्या मैम का बोर्ड था मेरा इंटरव्यू में, और फिर उसमें मतलब मेरा इंटरव्यू पूरा, मेरा जैसे पीएचडी टॉपिक हिस्ट्री था ना, तो हिस्ट्री पे ही चला मेरा इंटरव्यू। तो हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब डीप क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, जैसे कि हिस्ट्री, डिफाइन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फिर क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट और सबल्टन हिस्टोरियन में डिफरेंस, फेमस हिस्टोरियन के नाम बताओ। उसके बाद मेरी हॉबी पे क्वेश्चन पूछे, योगा पे, योगा और मेडिटेशन पे, और महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया, और मेरा पीएचडी टॉपिक है जैनिज्म, उससे उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया। चर्चित जी, आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हमने जाना, और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन से डोमेन में क्वेश्चंस तैयार करने हैं बिफोर दे गो फॉर एन इंटरव्यू। कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशन आप देना चाहेंगे सभी आरपीएससी एस्पिरेंट्स को? मैं तो आरपीएससी के लिए तो स्पेशल मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप एक तो धैर्य के साथ और मतलब तैयारी करें, और मेन चीज ये है कि टू द पॉइंट और सिलेबस के साथ तैयारी करें, बजाय कि इधर उधर मतलब कुछ भी अनशन पढ़ने से बढ़िया है कि आप टू द पॉइंट सिलेबस के साथ पढ़े। सबसे मेन चीज यही है, तो ये आप आरएस में आसानी से सिलेक्शन करवा सकेंगे। थैंक यू सो मच चर्चित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी सारी एक्सपीरियंस और जो भी सीख है अपनी जर्नी से आपने सीखी है वो हम सभी के साथ, सभी एस्पिरेंट्स को बताने के लिए एक बार फिर ढेर सारा धन्यवाद, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।